आज मैं आपको इलाहाबाद के उन कमरों में ले चलना चाहता हूँ जहाँ शहर के सो जाने के बाद भी सपने जागते रहते हैं, जहाँ अलमारी में किताबों के साथ घर की आशाएं और यादें भी सहेज कर रखी जाती हैं। अब वैकेंसियों में एक नया स्टेज जुड़ता चला जा रहा है, वो है कोर्ट का स्टेज। बिना कोर्ट के वैकेंसी क्लियर ही नहीं होती। अगर सुबह से शाम तक मान चलिए तो सर पूरे काटे पीटे 8 घंटे तो हो ही जाती है सर, क्योंकि सुबह उठना 6 बजे उठना, रूटीन का अपना काम करना, फिर पेपर आ जाता है, पेपर पढ़ना, फिर नाश्ता पानी करना 9 बज जाता है, फिर खाना पीना खा के 11 बजे लाइब्रेरी जाती है, शाम 7 तक लाइब्रेरी जाती है, लाइब्रेरी से आना फिर खाना पीना 2 घंटे ऐसे करके मतलब टोटल 8 घंटे पढ़ाई हो जाती है। आपने बताया कि आप प्रयागराज से ही हैं और यहीं पे रूम लेके रहते भी हैं, तो उन वजहों को ज़रा बताइए कि किन वजहों से आप प्रयागराज के होते हुए भी यहाँ पे अलग से रूम लेके रह रहे हैं, क्या इतना ज़रूरी होता है? सर सबसे बड़े रीज़न ये होते हैं कि घर पे पढ़ाई हो नहीं सकती। अगर होम डिस्ट्रिक्ट मेरा घर इलाहाबाद ही है तो प्रयागराज कह सकते हैं, तो प्रयागराज रूम लेने का ये मतलब होता है कि एक अपनी स्टूडेंट लाइफ माहौल मिलती है, सुबह शाम दोस्तों शाम बीच रहना, परिवार बीच जो पढ़ाई हो नहीं सकती, तो रूम लेके रहने से अपनी एक माहौल भी बनती है, मोटिवेशन भी रहती है, सीनियर जूनियर भी मिलते रहते हैं, बगल पास में लाइब्रेरी है, तो इस वजह से रूम लेके ज़्यादा कंफर्टेबल समझ में आता है कि रूम लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जो कमरा है जी ये रूम शेयरिंग पे है आपका? जी शेयरिंग पे है, हमें रूममेट है हमारे। जो आपके रूम पार्टनर है और क्या रूम पार्टनर नाम है अतुल कुमार माली नाम है, वो भी प्रतापगढ़ से हैं भैया, वो भी टीजीटी पीजीटी देते हैं, जोग्राफी पीजी से हैं। अच्छा, जो टीवी पे चलता रहता है कि मतलब यादव और ठाकुर अलग अलग हैं, तो क्या यहाँ पे आके रूम शेयरिंग में साथ साथ रहने में भी और ग्राउंड पे भी है क्या ऐसा? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, यादव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई स्टूडेंट लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ओबीसी एससी जनरल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्टूडेंट लाइफ एक अपनी आप खुद में एक जाती है, अगर मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। हाँ स्टूडेंट लाइफ एक खुद ही अपनी में जाती है, इसमें कोई जात भेदभाव नहीं है। हाँ यहाँ तक स्टूडेंट अगर इलाहाबाद का तो जान ही रहे हैं, दाल चावल का प्रयाग फेमस ही है, और जैसे भी लड़के अगर आ गए तो आओ यार तुम भी खाओ, आ रहा हूँ मैं भी खाऊँ, तो एक थाली में ही एक ही अचार में दोनों लोग खा जाते हैं। अच्छा, वो मैटर नहीं करता कि टीवी प्रोग्राम पे क्या चल रहा है, मीडिया में क्या चल रहा है? वो कोई मैटर मैंने नहीं रखता, क्योंकि जब एक स्टूडेंट लाइफ बता तो ना, स्टूडेंट लाइफ अपने आप में खुद एक जाती है। जब स्टूडेंट ही भाई तैयारी करे, वो आगे के देश के भविष्य, जब वही लोग अभी इतना सोच लेंगे तो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अब हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप एक सिविल सर्विस तैयारी करें तो अगर आपकी यही सोच रहेगी तो आप इंटरव्यू में कैसे क्वालिफाई करेंगे? अब मान लीजिए आपको आईएएस बन गया, कल किसी कैडर मिल गया, हो सकता है मालूम मुस्लिम बाहुबली क्षेत्र हो, तो आप क्या करिए वहाँ पे? स्टूडेंट एक अपने आप में खुद ही जाती है, इसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं होता सर, मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। अब खास तो प्रयागराज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि दाल चावल खा के आज भी उनकी याद रहती है, जो सेलेक्ट हैं। हाँ उनसे पूछिए प्रयागराज की कहानी तो बताएंगे 8x8 के रूम में कैसे ज़िंदगी अच्छी खासी बीती है। बड़ा संघर्ष में जीवन है स्टूडेंट लाइफ, लेकिन जो लोग फिल्में देख के आते हैं उनको लगता है कि ऐसे स्टूडेंट गाना गाते गाते पढ़ लेते होंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कुछ लोग हैं जिनकी आदत होती है सॉन्ग सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती है, और आदत जिनकी बन जाए उनको उनकी मर्जी, अच्छी बात है। और मेरे तरीके से तो यही है कि भाई सॉन्ग वॉन्ग सुनते वक्त गाना पढ़ाई नहीं हो सकती, मेरा मानना यही है। मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए एडमिशन लिया, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह सब लग गया, कहीं कोचिंग ज्वाइन कर ही नहीं पाया, अब आया हूँ तो फिर जुटूँगा। चलिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक हिस्सा बने हैं और उम्मीद करते हैं आप उसकी जो गरिमा है उसको थोड़ा सा और ऊंचा करेंगे। जी बिल्कुल करेंगे, आपका साथ रहेगा तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आपने बताया कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे यूपीएससी की तैयारी करने की वजह सिर्फ एक लाइन में जानना चाहूँ तो आप क्या जवाब देंगे? सर यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब एक लाइन में अगर हम बोलना चाहें तो हर एक पर्सन का अपनी एक शौक होती है नौकरी करने का। कोई अपने सिपाही के पद से कार्य करते बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, और कोई एक अच्छे ऑफिसर बन कर सकता है। तो एक यूपीएससी हम एक लाइन में कह सकते हैं कि एक अपनी अच्छी विचारधारा होती है कि हम एक अच्छे ग्रेड की नौकरी करें बस। माहौल की बात की आपने,
जो चीज़ें आज ऑफलाइन अवेलेबल हैं, कम से कम हम इस टाइम पे तो कह ही सकते हैं, वो ऑनलाइन भी हैं, तो वही मटेरियल वहाँ भी है, फिर भी आप यहाँ पे जैसे कहने का मतलब यहाँ प्रयागराज जो है ज्ञान का समागम है। यहाँ पे आने का मतलब यही है कि यहाँ हर तरह के लड़के, कई ज़िले के, कई प्रदेश के लड़के आपको मिलेंगे और कई प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। और जहाँ आप रहेंगे, जिस लॉज में, जिस मकान में, उसमें एक मकान में तो 15-15 लड़के रहते हैं, तो 15 में से नहीं तो 13 लड़के, 14 लड़के पढ़ने वाले मिलेंगे आपको। तो इससे एक माहौल बनता है। और तो गांव में तो आपको कुछ जानकारी पता ही नहीं चल पाती है। घर की याद आती है? घर की तो बहुत याद आती है। कैसे रिकवर करते हैं घर की याद? अब घर की याद आती है तो फ़ोन कर लेते हैं, टाइम मिलता है तो बात हो जाती है, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। जब आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे किसान हैं। किसान हैं, तो आपको लगता है क्या कि आज किसानी करना आउट ऑफ ट्रेंडिंग क्यों हो रहा है? क्यों, मतलब किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, जैसे कि इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर का डॉक्टर या कुछ और बनना चाहता है, लेकिन किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता? देखिए सर, अगर कहा जाए तो किसान का बेटा किसान बन सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बनने का कारण सिर्फ यही है कि उसकी उतनी पूंजी होनी चाहिए। अब छोटे मोटे काश्तकार किसान का बेटा किसान बन के कैसे कर पाएगा? पापा तो किसी तरीके सर्वाइव कर ले गए, हम लोग अब उस किसान के बेटा बनने की वजह से हम लोग के कुछ इनकम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इनकम के लिए हम लोग एक स्टूडेंट लाइफ को अपनी या छोटी मोटी तैयारी के लिए या यूपीएससी की तैयारी के लिए लेते हैं। तो हो सकता है कि मान लीजिए मैं अगर पढ़ लिया, मेरे घर में 2 भैया नहीं पढ़ पाए, तो कम से कम अपनी जो बची हुई खेती है, अगर हम इनकम करेंगे तो उनको सर्वाइव कर पाएंगे। अगर हम ही जब किसान बन जाएंगे तो फिर उन लोग के कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि आज की स्थिति में देख रहे हैं कि जिस हिसाब से स्कूल की फीसेस वगैरह बढ़ रही हैं और जिस हिसाब से माहौल का खर्चा बढ़ा, तो इस हिसाब से तो अब हर एक घर के पर्सन में एक एम्प्लॉयमेंट जरूरी, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कुछ भी हो, कम से कम बाहरी इनकम हर एक घर में आना ही ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है, जो सिचुएशन इस समय चल रहा है। और कोविड तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति कर दिया। घर से प्रेशर नहीं होता आपको? सर प्रेशर तो रहता ही है। मम्मी का जब भी फ़ोन आता है तब भी पूछती हैं कि अरे कब होगा कब होगा, तो हम क्या बताएं उनसे? तो कैसे हैंडल करते हैं? तो यही बोलते हैं कि माता जी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लड़के पड़े हैं, अब हम क्या बता दें, मेरे हाथ में नहीं है ना, तो हम तो तैयारी कर ही रहे अपने हिसाब से। अब आप जब अपने आप में हम तैयारी करते हैं तो अभी ये नहीं लगता कि गिल्टी नहीं फील होता कि नहीं मैं यहाँ पैसा खर्चा कर रहा हूँ या तो ये मेरा ही वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं होता। अपने आप में मोटिवेशन मिलता है। जब मम्मी पूछती हैं तो बोलते हैं मम्मी होगा ज़रूर, आज नहीं कल होगा ज़रूर, बस थोड़ा सा धैर्य की बात है। तो कितने घंटे सो लेते हैं आप? सोने में तो हम भी थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, 8-9 घंटे सो जाते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। ये 8-9 घंटे से उबरने का उपाय भाई जी से नहीं पूछे? नहीं, बड़े भाई तो बिगड़ते हैं, हमें सुबह यही उठाते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी उठें, टाइम में परिवर्तन लाएंगे। हम एक सवाल आप दोनों जन से करेंगे और दोनों जन जवाब दीजिएगा। हो सकता है जवाब एक सा हो, अलग हो, वो मायने नहीं रखता। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ सर कि ये इलाहाबाद है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जलते हैं, जल के सोना होते हैं, कुछ लोग जल के राख भी हो जाते हैं। तो जो डिप्रेस हो जाते हैं, क्या डिप्रेस होना ही आखिरी रास्ता होता है? सर डिप्रेशन का आखिरी रास्ता ये मायने नहीं रखता कि हम ज़िंदगी से अलविदा बोल दें। मेरा पर्सनली मानना है कि डिप्रेशन होना एक हमेशा लाइफ पार्टनर जरूर होना चाहिए, चाहे रूम पार्टनर हो, चाहे दोस्त हो, चाहे गारा में, तो एक हमेशा ऐसा दोस्त जरूर हो जिससे हम सारी बातें अपनी शेयर कर सके, गुस्सा भी कर सके, कुछ बोल भी सके, जो भी मन में उससे बोल सके। एक ऐसा फ्रेंड जरूर होना चाहिए। उससे मेरी क्या होती है ना कि जो अंदर की चिड़नपन होती है ना, उससे निकल जाती है। और सर ये पढ़ाई के लेके आप अंतिम फैसला उठा लेना, जान देना, ये सख्त गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि मम्मी पापा बहुत उद्देश्य लगा के बैठे हैं। ये जरूरी नहीं कि बेटा आपका नहीं होगा तो आपका घर स्वीकार नहीं किया जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। बहुत ये है कि जो पैसा देता है घर से, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे मामा, कुछ लोग हैं जिसे माँ बाप नहीं पढ़ाते, मामा पढ़ाते हैं, मौसा पढ़ाते हैं, तो उनका फ़र्ज़ है कि पूछना कि भाई आप क्या कर रहे हो, इतना समय लग गया, पैसा दे रहे हैं, उनका फ़र्ज़ है पूछना, प्रेशर देना उनका फ़र्ज़ है और वो देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें, गलत कदम उठा लें।